यह पारंपरिक पेंटिंग के लिए इंजीनियरिंग छात्रा की जुनून की कहानी है। वे नरम पत्थरों, फ्यूज बल्ब, रद्दी बोतलों पर रंग और ब्रश का उपयोग करके आकर्षक पेंटिंग बनाती है। विशेष रूप से भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम को उन्होंने भगवान के विभिन्न स्वरूपों के आकर्षक चित्र बनाकर प्रदर्शित किया है। उन्होंने लॉकडाउन अवधि के दौरान इन चित्रों पर पूरा मन लगाकर काम किया और अब इन पेंटिंग ने भाग्यश्री को एक विशेष पहचान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के लिए अपने मन की बात संबोधन के दौरान न केवल उनकी प्रशंसा की, बल्कि युवा पीढ़ी को प्रेरणा का संदेश भी दिया। ओडिशा के राउरकेला की भाग्यश्री साहू को देख लीजिए। वैसे तो इंजीनियरिंग की छात्रा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने पट्टचित्र कला को सीखना शुरू किया और उसमें निपुणता हासिल कर ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पेंट कहाँ किया? सॉफ्ट स्टोन्स पर। प्रधानमंत्री द्वारा देश को संबोधित करने के बाद पूरे देश ने ओडिशा की पारंपरिक संस्कृति पट्टचित्र के माध्यम से भाग्यश्री की प्रतिभा को देखा। हमको तो बहुत खुशी लगा। हम बहुत खुश हैं और उन पर गर्व भी महसूस हो रहा है। पढ़ाई में कड़ी मेहनत के साथ ही वे बेहद प्रतिभाशाली भी हैं, जिन्हें अब पूरा देश जान रहा है। सारा प्राय समस्ते जानी लेनी तांको प्रतिभा को। भाग्यश्री ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला की निवासी हैं। हालांकि वो एमटेक की छात्रा हैं, लेकिन बचपन से वे चित्रकला में पारंगत नहीं थी। एक बार जब वे अपने परिवार के साथ पुरी जिले के रघुराजपुर गांव में गई, जिसे पट्टचित्र का जन्म स्थान माना जाता है, तो वे इन चित्रों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने फैसला किया कि एक दिन वे पट्टचित्र पेंटिंग बनाएंगी। उन्होंने लॉकडाउन प्रतिबंधों का लाभ उठाया और भगवान श्री जगन्नाथ को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए इन आकर्षक चित्रों को बनाना शुरू किया। उनकी कलात्मक कृतियां सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय हैं। लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने अपनी पट्टचित्र कलाकृतियों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। मैंने कभी किसी से पेंटिंग नहीं सीखी। बचपन से मेरा यही जुनून था। मैंने कुछ समय इसे करने में बिताया। बाद में जब मुझे पट्टचित्र के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि इसे भी किसी दिन आजमाया जाए। लॉकडाउन अवधि के दौरान जब मेरे पास काफी समय बचा था, तब मैंने अपना ध्यान उस पर दिया। जब मेरा पट्टचित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा और उन्होंने मेरा नाम मन की बात में लिया, तब मुझे अलग अलग लोगों से काफी प्रशंसा भी मिली है। मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ। एक बोतल पर पट्टचित्र बनाने में भाग्यश्री को लगभग 8 घंटे लगते हैं, जबकि उनका पूरा परिवार उनके प्रयास में अपना पूरा सहयोग देता है। वे अपने काम में बहुत सावधानी बरतती हैं। भाग्यश्री का कहना है कि किसी को कुछ नया करने के लिए समय नहीं देना पड़ता है। यह सब अपने आप समायोजित हो जाता है। नॉर्मल एक्रिलिक कलर यूज। विशेष रूप से मैं अपने पट्टचित्र में एक्रिलिक रंग का उपयोग करती हूँ। इसमें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, लेकिन मैं इसे स्थायी बनाने के लिए अपने चित्रों में वार्निश का उपयोग करती हूँ। सूखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये फीका नहीं पड़ता। बचपन से मुझे अपने जुनून के लिए बहुत समर्थन मिला है। आपकी पढ़ाई के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों में थोड़ा सा योगदान आवश्यक है। ठीक बैलेंस करके नेबाटा बहुत जरूरी। गर्व एवं गौरवर कथा हमें ये गर्व का क्षण और गौरव की बात है कि वे रंगों और ब्रश का इस्तेमाल उन सामग्रियों पर करती हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। हमें उम्मीद है उनकी आकर्षक रचना को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक विशेष पहचान मिलेगी। समग्र विश्व रे परिचित करेबे आमर यह आशा। भाग्यश्री ओडिशा की पारंपरिक कला को लाइमलाइट में लाकर और इसे उत्कृष्ट तरीके से पेश करके खुद एक उदाहरण बन गई हैं। पट्टचित्र के प्रति उनका जुनून निश्चित रूप से इस कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।